आपके पास अमित शाह जी का कॉल आता है, उसके बाद क्या बातचीत हुई, क्या बात हुई थी उनसे फोन? किसी चीज का समापन का तरीका होता है संवाद के साथ। 48 घंटे हो गए इस बात को, 48 घंटे पहले आपके पास कॉल आता है अमित शाह का और उसके बाद कोई बातचीत ना होना, किस तरह से देखते हैं इस पूरी चीज़ को, या किसी और की जिम्मेदारी लगा दी कि भैया आप इस तरीके से उस चीज़ को कर लीजिए? किसान अब अड़ी करके बैठे, सरकार ने अपना जो काम करना था, जिस मांग को लेकर ये बैठे थे, वो कर दिया। संयुक्त किसान मोर्चा अंदोलन दी अगली रूपरेखा तय कर रहा है। ये चर्चा चल रही थी कि बहुत जल्दी हुण अंदोलन खत्म होने जा रहा है, क्योंकि खेतीबाड़ी कानून रिपील हो गए ने और जो बाकी मसले ने वो भी बहुत जल्दी हल हो जाएंगे, पर गल बनती नजर नहीं आई। साडे नाल किसान नेता युद्धवीर जी ने इन्हां नूं होम मिनिस्टर अमित शाह होना दा कॉल आया सी और उन्होंने परचे वापस लैण दी गल कही सी, पर अगे गल की हुई की नहीं हुई, गलबात करते हैं युद्धवीर जी। उसके बाद क्या बातचीत हुई, क्या बात हुई थी उनसे फोन पर? ये उसमें एमएसपी को लेके चर्चा हुई थी और मुकदमों की बात को लेके चर्चा हुई थी और वो पॉजिटिव थे उन दोनों विषयों पे। और वो बातें हमने कहा था कि हम अपने संयुक्त मोर्चे में जाके ये बातें रख देंगे, हमने बताया इसमें, और लोगों ने भी उसको बड़ा पॉजिटिव वे में लिया। और 4 तारीख की बैठक में ये निर्णय हुआ कि सरकार के साथ बात करनी चाहिए। एक छोटी कमेटी का गठन किया गया, 5 सदस्यीय कमेटी बनी, जिसको अधिकृत किया कि वो सरकार के साथ इन विषयों पे आगे चर्चा करे। लेकिन दुखद ये है कि उसके बाद सरकार की तरफ से कोई संदेशा 5 सदस्यीय कमेटी को नहीं आया और आज उसी बात को लेके 5 सदस्यीय कमेटी के लोग यहाँ इकट्ठा हुए थे और उन्होंने ये तय किया कि 9 सदस्यीय जो हमारी कमेटी है उसमें हम बताएं हमारी जो स्थिति है। हमने वो मीटिंग बुला के उन लोगों को बताया, विस्तार से सारी बातें हुई और ये तय हुआ कि कल जो हमारी संयुक्त मोर्चे की बैठक हो रही है उसमें ये रख देंगे विषय। और सरकार का जो रवैया वो निराशाजनक है, बातचीत के लिए ना बुलाना, आगे की रणनीति तय की जाए, कल उसमें चर्चा करके जो संयुक्त मोर्चा निर्णय लेगा वो। जी 48 घंटे हो गए इस बात को, 48 घंटे पहले आपके पास कॉल आता है अमित शाह का और उसके बाद कोई बातचीत ना होना, किस तरह से देखते हैं इस पूरी चीज को, या किसी और की जिम्मेदारी लगा दी कि भैया आप इस तरीके से उस चीज को कर लीजिए? हालांकि जो कमेटी अधिकृत की गई है उसके आप भी मेंबर हैं, आपसे इसीलिए डायरेक्ट उन्होंने आपको कॉल कर लिया, पर आगे फिर कॉल नहीं आया या आगे कोई प्रोसेस, या आपने ट्राई किया कि भाई आगे भी बात करिए, एक बार आपने अप्रोच कर लिया? तो उसके बाद कोई अप्रोच हमने की नहीं, क्योंकि हमको ये लगता था कि वो उनका दायित्व है कि वो कमेटी का कन्वे कर दिया गया, कमेटी बन गई है, हमने एसकेएम की उसमें डाल दिया अपना जो हमारा तरीका है, और उसके बाद सरकार का दायित्व बन जाता है कि वो अगर इच्छुक होते तो बुलाते, नहीं बुला रहे हैं तो हो सकता है उनका कुछ और दूसरी रणनीति होगी उनकी, तो ये तो सरकार ही बता सकती है। ऐसा लगता है कि टटोल कर देखने की कोशिश थी कि भाई क्या बोल रहे हैं आगे से? हो सकता है राजनीति बस जाने लग गई और इस तरीके से प्रचार प्रसार हो रहा है कि किसान अब अड़ी करके बैठे, सरकार ने अपना जो काम करना था, जिस मांग को लेकर ये बैठे थे, वो कर दिया। एमएसपी की मांग भी उसी मांग पत्र में थी जिसमें 3 कानून की मांग थी, और जब भी विज्ञान भवन में बैठक हुई तब हमने कहा कि 3 कानून पे गतिरोध है तो एमएसपी को पहले चर्चा कर लें, और हमेशा सरकार बचती रही, सरकार कहती रही कि पहले 3 कानून पे बात हो जाए फिर एमएसपी पे चर्चा करेंगे। अब जब 3 कानून की बात रिपील हो गई तो हमने कहा कि वो एमएसपी पे बात कर ली जाए। तो ये कह देना कि हम नई नई बातें अड़चन डाल रहे हैं, ये तो हमारा मांग पत्र की पुरानी मांग। बिजली बिल है वो नया नहीं है, उस पर पहले से चर्चा चल रही है। पराली जलाने को लेके जो सजा का और जुर्माने का प्रावधान था उस पर शुरू से बात चल रही है, नया कुछ नहीं है। और आंदोलन के दौरान जो मुकदमे हैं वो तो हर आंदोलन में ऐसा ही होता है कि जब आंदोलन ख़त्म होता है तो उन मुकदमों पे बात की जाती है, उसमें शहीद हुए हैं उनके पुनर्वास की बात की जाती है, तो वो कोई नई बात नहीं। कि सरकार ने फोन कर लिया, जब होम मिनिस्टर ने कॉल कर लिया तो मान जाना चाहिए किसानों को? किस तरह देखते हैं? ये तरीका नहीं होता, किसी चीज का समापन का तरीका होता है संवाद के साथ। ये भी है कि हरियाणा के जो किसान हैं वो कहते हैं कि हम झेल चुके हैं, जो हरियाणा के जाट हैं, खास तौर पर जाट आंदोलन के समय उनसे बात हुई, लेकिन
सरकार ने पर्चे वापस नहीं लिए, आज भी जेलों में हैं वो लोग। विश्वास पैदा होता है। मुख्यमंत्री और आंदोलनकारियों के बीच समझौता हुआ, संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, घोषणा की गई और वो मुकदमे चल रहे हैं। तो इस तरह से जब सरकारों का रवैया हो जाता है तो भविष्य के लिए अविश्वास पैदा करता है और फिर उसको अगले इंसिडेंट में आदमी सुनिश्चित करना चाहता है कि पहले की तरह का धोखा ना हो। देखिए युद्धवीर जी, लंबा तजुर्बा है आपका भी, आंदोलन बहुत सारे और भी लड़े होंगे। उत्तर प्रदेश और हरियाणा दो ही ऐसे स्टेट्स हैं जहां के ज़्यादा किसान हैं, पंजाब को छोड़कर मैं बात करूं, क्योंकि वहां पे बीजेपी की सरकार नहीं है। हरियाणा में और उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है। आपको नहीं लगता कि केंद्र को इमीडिएटली बुला करके, दोनों स्टेट्स में तो सरकार उनकी है, बुला करके तुरंत प्रभाव से हो जाना चाहिए, या हो क्यों नहीं पा रहा है फिर ये? घंटे का काम नहीं है, 1 घंटे का काम नहीं है। दोनों सीएम स्टेट के प्लेन हैं और दोनों सीएम आके और केंद्र के नेता बैठ जाएं। 1 घंटे का काम नहीं है सारा इशू को, अगर आपकी नीयत ठीक है और आप सच्चे मन से निपटाना चाहते हैं तो। लेकिन अगर उस प्रक्रिया को नहीं अपना रहे हैं तो कहीं ना कहीं बात को खींच रहे हैं। मेरा एक सवाल लखीमपुर को लेकर है। वहां 4 किसानों की गिरफ्तारी हुई है जो 302 के तहत गिरफ्तार हुए हैं। उन किसानों की लड़ाई भी लड़ी जाएगी? निश्चित उनके केस होंगे वापस? रखी हमने और वो कमेटी पूरा फॉलो करती है उसे। उसमें वकील हैं हमारे और कुछ एक्टिविस्ट हैं हमारे साथी, और कोर्ट में भी और लोगों से व्यक्तिगत भी संपर्क बनाए हुए हैं सारा। वहाँ कमेटी, लोकल कमेटी भी है, यहाँ संयुक्त मोर्चे की कमेटी भी है, और पूरी तौर पे हमको क्या करना चाहिए वो कमेटी जो है वो संयुक्त मोर्चे में रिपोर्ट करती है और डायरेक्शन लेके उस पर एक्शन करती है। अगला कल बड़ा ऐलान कर सकते हैं आप कोई आंदोलन को लेकर? अगली रूपरेखा क्या होगी? रखा जाएगा और कल निश्चित तौर पे अगर आंदोलन आगे चलेगा तो एक्शन के साथ ही चलेगा। किसान आगू युद्धवीर ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਨ। युद्धवीर ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਾਲ ਆਇਆ ਸੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਹੁਣਾਂ ਦਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਚੇ ਵਾਪਸ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਸਕੀ। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਟ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਜਾਂ ਜੋ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਂਝੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਟਾਂ ਨੇ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਪਰਚੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜੋ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਪਰਚੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਏ ਜਾਂਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮੁੜਾਂਗੇ। ਤੇ ਕੱਲ संयुक्त किसान मोर्चे की वड्डी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, पहला मीटिंग होगी, मीटिंग च विचारा जाएगा और उस तो बाद ऐलान किया जाएगा। ज़्यादातर इस चीज़ की चर्चा है कि जो प्रोग्राम पोस्टपोन किए सी, भावें संसद कूचदा होवे या इस तरह के प्रोग्राम जारी किए जाएंगे ताकि केंद्र सरकार ते फिर तो दबाव बनाया जा सके और केंद्र सरकार गलबात करे, किसानों ते जो परचे दर्ज होए उन्होंने वापस लिया जाए तो होर भी जिहड़ियां किसानों दी मंगां रह गईयां वो मन्नियां जाण, जिस तो बाद किसान आपो अपने घरां नूं जाण दा ऐलान करनगे। कैमरा पर्सन मनप्रीत दे नाल विक्रम सिंह, प्रो पंजाब।